अस्सलामुअलैकुम। पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको इसके जो सर्किट के नाम वगैरह बताऊंगा। ये मैंने अभी जो कंसल्टेंट की तरफ से मुझे मिला है पावर का ड्राइंग, इसमें उसने 2 डीबी शो किए, FDB-G1, FDB-G2। इस दोनों को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से और लाइट के ड्राइंग में ले जाके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो आपने हिसाब करना है कि आपके पास लाइट का लोड, सॉकेट के लोड और एसी का लोड कितना है। एसी का लोड मेरे पास इस ग्राउंड फ्लोर में 54 किलोवाट है, ठीक है, और सॉकेट का लोड 26 किलोवाट है। लाइट का भी कुछ इस तरह है, तो मैं लाइट और पावर का 1 डीबी बना दूंगा और एसी के लिए सेपरेट 1 डीबी बना दूंगा। ये एक G1 जो है ये लाइट की और पावर की हो जाएगी, और G2 जो है वो सिर्फ एसी के डीबी हो जाएगी। तो अभी इसके नाम में FDB-G1 अगर मैं इधर से शुरू कर दूं, ठीक है, LE ये इसके पूरे सर्किट मैंने बना दिए। अभी जो इसका पावर सॉकेट है उसका सर्किट बना के फिर उसके बाद मैं इस दोनों का 1 डीबी लोड शेड्यूल बना दूंगा। इसका पावर लेआउट है, ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, इसमें ये सारे सॉकेट और एसी शो हुए हैं। तो इसके अभी मैं सर्किट शुरू कर दूंगा। इसका मैं इधर मिरर कर लेता हूँ।
ये पॉइंट जो है ये टीवी का पॉइंट है। ये जो कॉरिडोर के पॉइंट है इसके भी मैं सारा एक ही सर्किट में शो कर दूंगा। ये सिंगल 13 एम्पीयर के सिंगल सॉकेट है, तो ये 3 आ गए एक सर्किट में। ये जो ऊपर डाइनिंग रूम है इसमें क्योंकि इसका लाइटिंग का अलग सर्किट है और इसका अलग है, तो इसका मैं अलग ही एक सर्किट बना दूंगा। इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। अच्छा, तो अभी इसका सब कंप्लीट हो गया। जो पावर के जो सर्किट है अभी इसको भी नाम देना है, ठीक है। तो लाइटिंग में चले जाते हैं। लाइटिंग में देख लेते हैं कि जो हमारा सर्किट नंबर था वो कौन सा था, B5 R5, ठीक है। R6 का ये नहीं है तो R6 Y6 B6 हम स्पेयर छोड़ देंगे और R7 से हम पावर में शुरू हो जाते हैं। ये हो जाएगा R7। ये डीबी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन चलो बनाते हैं, फिर देख लेते हैं। ये हो जाएगा R8, ये हो जाएगा Y7, ये हो जाएगा Y8। इसकी जो लाइट की ड्राइंग है ना, अगर इस ये पहले वाले रूम को दोनों को देखोगे तो इसमें R मैंने यूज़ किया, तो इसमें पावर में भी मैंने R यूज़ किया, ठीक है। इसमें येलो है, अगर मैं इधर आ जाऊँ तो आपको पता चल जाएगा। ये रेड है, ठीक है, ठीक है। R1 ये Y है, ये फिर B है, तो मैं उस हिसाब से उसमें पावर भी ऐड कर रहा हूँ। R7 R8 Y7 Y8 B7 हो जाएगा। ये उसी डीबी के सर्किट में बना रहा हूँ, डीबी में बाद में बना देगा। ये B8 हो जाएगा। इसकी मैं कंट्रोल C कंट्रोल V से पेस्टिंग कर रहा हूँ, काफ़ी पेस्टिंग B10। ये हो जाएगा R11 R12 Y11 Y12 ठीक है। अभी लाइट जो है उधर चेक कर लेंगे कि लाइट जो है कौन से सर्किट से है। वो है ब्लू से, ठीक है, और ये वाला जो है वाई से। ये आखिरी हमारे पास B10 है, तो ये B11 हो जाएगा।
Y12 Y13 हो जाएगा। क्योंकि इसका लाइट का जो सर्किट है वो वही है। हम इसमें बाद में थोड़ा लोड शेड्यूल में एडजस्ट करेंगे तो फिर इसमें थोड़ी बहुत चेंज आ जाएगी। इसको मैं फिलहाल Y13 ये फ्यूचर का है तो इसको B12 कर दूंगा। ये जो है हो गया। ये इसका लाइट चेक कर लेते हैं क्या है। डाइनिंग वाला ये B है तो इसको B12 कर देते हैं। B12 B13 और ये क्या था, ये है R तो ये हो जाएगा R R13 ये हो जाएगा Y14। ये इस तरह इसका सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी जो है मैं इस लाइट और पावर के DVG.1 का लोड शेड्यूल बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।